नमस्कार आंगनबाड़ी आशा बना स्वागत है आप सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो में। और अभी कुछ ही मिनट पहले कई सारी बड़ी जानकारियां निकल के सामने आई। आपके लिए पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। 1 से 5 तारीख तक आपको किस चीज का पैसा मिल सकता है, हर माह की 1 से 5 तारीख तक। और इसी के साथ अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो 1 मार्च से आपके लिए क्या ज्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है, कितनी सारी परेशानी खड़ी हो सकती है, सारी जानकारी दूंगा। और इसी के साथ 28 में ही सेवानिवृत्ति, जी हाँ बहनों, 28 की उम्र में ही सेवानिवृत्ति किसकी हुई है यह बताऊंगा। और यहां पर आप पे भी खतरा है, सेवानिवृत्ति हो गई है कुछ बहनों की पहले ही, और आप पर भी किस तरह से खतरा है वो बताऊंगा। और सिर्फ कुछ बहनों को 24,000 रुपए मानदेय मिल सकता है, लेकिन यहां पे सभी को नहीं, कुछ हजार बहनों को। और उसमें अगर आपका नाम है तो किस तरह से आप जान सकती हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी बहनें सारी जानकारी देने वाला हूं। जल्दी जल्दी 2000 लाइक इस वीडियो को कर देना। बहुत मेहनत से सारी जानकारी आपके लिए निकाल के लाता हूं, हर एक जानकारी आपके लिए जरूरी है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना आप सभी बहनें, क्योंकि अगर एक भी जानकारी आपसे छूटी तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। चलिए करते खबर की शुरुआत, एक एक करके सारी जानकारी जानेंगे और हर एक जानकारी आपको मिलेगी। आपके स्टेट के भी न्यूज आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। बीच में कोई भी आंगनबाड़ी बहन वीडियो को छोड़ना मत, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी जानकारी मिस हो जाएगी। करते खबर की शुरुआत। यहाँ पे सबसे पहली जो खबर आ रही है वो आ रही है आंगनबाड़ी बहनों की इंग्लिश को लेकर। यहाँ पे ये इंग्लिश में न्यूज है, मैं सबको डिटेल में आपको समझा दूंगा हिंदी में भी। ऑल आंगनबाड़ी सेंटर्स अक्रॉस कडापा डिस्ट्रिक्ट विल टर्न इनटू प्री प्राइमरी स्कूल विद इंग्लिश मीडियम फ्रॉम कमिंग March. Telugu will also be taught as a subject in this school. The required study material is being supplied to all 3,600 Anganwadi center across the district. Training in this regard has already been provided to all Anganwadi teacher helper. तो यहाँ पे देख सकती है बहनों, सबसे पहली बात तो इंग्लिश में अब यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम ये केंद्र बनेंगे। कहाँ पर? ये कडापा में, जो साउथ में पड़ता है। वहाँ से भी बहुत सी बहनों की रिक्वेस्ट आती है कि आप वहाँ की खबरें दें, इस वजह से मैं खबर दे रहा हूँ। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो सबसे पहले बात तो आपको इंग्लिश वगैरह सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन बात ये है कि आपको ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपसे एक गलती हुई तो बाद में आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। और यहाँ पर ये मार्च से ही लागू हो जाएगा। यहाँ पे तेलुगु भी सिखाई जाएगी, साथ में इंग्लिश को मेन रखा जाएगा, मेन स्ट्रीम में इंग्लिश को ही रखा जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेनी चाहिए अगर आप कडापा से हैं। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर 11 महीने के बाद जम्मू कश्मीर में खुले हैं केंद्र। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 11 महीने बाद आंगनबाड़ी केंद्र फिर से खुल गए। अब देश में कोविड-19 के मामले कम होने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में लगे प्रतिबंध में छूट दी गई, जिसके बाद स्कूल, कॉलेज, बाजार, प्रतिष्ठान इत्यादि को गाइडलाइन के साथ ही फिर से पहले की तरह खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो यहाँ पे राजौरी के एकीकृत बाल विकास ICDS के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि हमारे 1669 आंगनबाड़ी केंद्र 19 के प्रकोप के कारण लगभग 11 महीने से बंद थे। हालांकि इन कोशिशों के बावजूद हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और लोगों को डोर टू डोर सुविधाएं प्रदान कराई। कई कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को पका हुआ भोजन भी मुहैया कराया है। तो यहाँ पे देख सकती बहनों, 11 महीने बाद अब कई जगह के, सिर्फ यहाँ पे बता दूं आपको कश्मीर के नहीं, क्योंकि और भी कई जगह से खबरें आई थी, वहां के भी केंद्र खुल चुके हैं। तो अब ये थोड़ी राहत भरी खबर है, धीरे धीरे चीजें फिर से ट्रैक पर लौट रही हैं और नॉर्मल हो रही हैं। आगे अगर जानकारी की तरफ बढ़े, ये जानकारी किस चीज से रिलेटेड है? मानदेय में की गई कटौती की राशि से एरियर्स और सेवानिवृत्त पर राशि दी जाए। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों 1 से लेकर 5 तारीख तक आपको कौन सी राशि देने की बात कही गई और कौन सी राशि आपको मिल सकती है। यहाँ पे सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन द्वारा विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। और यहाँ पे कलेक्टर के प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर विजय डहरिया द्वारा लिया गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से मांग रखी गई कि आंगनबाड़ी कर्मियों को पूरी तरह से शासकीय कर्मचारी का दर्जा देते हुए सभी सुविधाएं दी जाए। मानदेय में अनुचित तरीके से काटी गई राशि का एरियर भी दिया जाए। सेवानिवृत्त पर राशि देने की घोषणा को लागू किया जाए और इसे बजट में पारित किया जाए। अब यहाँ पे मैंने बता दूं, यहाँ पे बहुत सारी मांगे रखी गई कि ये जो अब नई ड्रेस आई है, नई ड्रेस को हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, आप इसको चेंज करें। वही पुरानी ड्रेस जो नीली बॉर्डर वाली ड्रेस थी उसको लागू किया जाए। और इसी के साथ एंड्रॉइड फोन मांगा गया है। और यहाँ पर 1 से 5 तारीख तक जो डाटा का पूरा पैसा है वो देने की बात की गई है। तो यहाँ पे जो भी डाटा का पैसा वो 1 से
5 तारीख तक। अब ये कब तक लागू होता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये सारी चीजें उनको दे दी गई, पत्र वगैरह। अब जैसे ही ये लागू होती हैं चीजें, मैं सीधे आपको अपडेट दे दूंगा। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है अनूपपुर से। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। अगली जानकारी जो आई है मानदेय को लेकर, और यहाँ पर बैठक हुई है, बाकायदे सारी मांगे सुनी गई हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। अब यहाँ पे हुआ क्या, वीरवार को आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब की सीटू सूबा कमेटी के आह्वान पर जिला प्रधान अमृतपाल कौर चहल के नेतृत्व में एसडीएम दफ्तर के समक्ष मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। तो इस दौरान एसडीएम ओम प्रकाश को कैप्टन सरकार के नाम मांग पत्र भी सौंपा गया। अब उसके बाद उनकी बैठक वगैरह हुई। बैठक में क्या हुआ बहनों, क्रमवार दर्जा 3 और दर्जा 4 देने, 24,000 रुपए वर्करों को और 18,000 रुपए हेल्परों को मेहनताना देने समेत कई मांगों को उन्होंने उनसे कहा। अब इसको लेकर 15 तारीख को शिक्षा मंत्री और 22 तारीख को ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ बैठक हुई थी, परंतु बैठक में अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। बैठक के बाद अगर इसमें कोई रिप्लाई आता है तो यहाँ पे गिंदड़बाहा की जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्हीं को ये सुविधा मिल पाएगी 24,000 रुपए तक के मानदेय की। तो ये एक बड़ी जानकारी है कि अगर वहां पर कोई रिप्लाई आता है उससे रिलेटेड तो बहुत अच्छा मानदेय वहां पे हो पाएगा। लेकिन ये सिर्फ उसी जिले के लिए, ये भी मैं आपको बता दूं। अगली जानकारी जो आ रही है, 28 साल की आशा सहयोगिनियों को 60 का बताकर किया रिटायर, जाने पूरा मामला। अब यहाँ पर ये चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं अगर आपने एक छोटी सी गलती की। जिस तरह से छोटी सी गलती से चीजें निकलकर सामने आई। यहाँ के बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र में कार्यरत 2 आशा सहयोगिनी महिलाओं में तिथि के रिकॉर्ड में गजब छल हुआ है। गलत जन्म तिथि दर्ज हो जाने से महिला व बाल विकास विभाग द्वारा दोनों आशा सहयोगिनी महिलाओं को 60 वर्ष की आयु का मानकर सेवानिवृत्ति दे दी गई, जिसे रिकॉर्ड में 60 साल का मानकर रिटायर्ड कर दिया गया। उनकी उम्र महज 28 साल की ही थी बहनों, लेकिन विभागीय बाबू ने उनकी जन्म तिथि को इतना आगे बढ़ा दिया कि वह समय से बहुत पहले ही सेवानिवृत्ति हो गई। तो यहाँ पे जो जन्म तिथि थी उसको बढ़ा दिया गया और 28 में ही वो सेवानिवृत्ति हो गई, जबकि 60 साल और 62 साल में उनको होना चाहिए। तो यहाँ पे बूंदी से ये एक ऐसी जानकारी निकल कर सामने आई है जो कि थोड़ा डरा देने वाली है। आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी जब आप सारी चीजें फिल कर रही हैं, कहीं पर भी अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर रही हैं या फिर कोई और फिल कर रहा है, तो उस जगह आपको ध्यान से देखना है कि कहीं एक ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आपको आगे भुगतना पड़े। क्योंकि अब अगर 28 की उम्र यानी कि आधी से भी कम उम्र में उनको वहां से हटा दिया गया, तो इसके बाद अब वो आगे क्या करेंगी, किस तरह से आगे अपना खर्च वगैरह चलाएंगी, आगे क्या कैसे लाइफ बिताएंगी, ये बहुत बड़ी उनके सामने दिक्कत अब आ गई है। अब वापस जो भी उनको करना होगा उसके बाद शायद उनको जॉब मिल जाए, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल वो दिक्कतें पड़ चुकी हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि आपसे कहीं कोई ऐसी गलती ना हो कागजों में जिसकी वजह से आपको भुगतना पड़े कोई बड़ी दिक्कत। सारी बड़ी खबरें मैंने आपको दे दी जो कि जरूरी थी। वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पे इसको लेकर जो भी रिप्लाई वगैरह आते हैं सारे मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। उसके बाद अब रिप्लाई का वेट किया जा रहा है। तो जो भी रिप्लाई वगैरह आते हैं सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, वो सब मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी।